जिस एक चीज़ को लेकर के पहले सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी ना, अब उसी एक चीज़ को लेकर के सबसे ज़्यादा डर लगता है। पता है क्या? शादी। रिसेंटली जितनी भी न्यूज़ सुनी, हार्दिक पांड्या का डाइवोर्स हुआ, शमी का डाइवोर्स हुआ, शिखर धवन का डाइवोर्स हुआ, और लेटेस्ट एंट्री है अपने यूजी भाई की। न्यूज़ सुन ली होगी कि धनश्री वर्मा और यूजी भाई का डाइवोर्स हो रहा है। ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है, कहीं भी उन्होंने ये चीज़ ऑन द रिटर्न थिंग नहीं बोली है, बट रूमर्स हर जगह स्प्रेड हो रहे हैं। पर सवाल अब भी एक ही है कि जितने भी लोगों के नाम मैंने लिए, सब के सब अपने अपने लेवल पे बहुत सक्सेसफुल हैं। कोई सक्सेसफुल बॉलर है, कोई सक्सेसफुल ऑलराउंडर है, कोई सक्सेसफुल बैट्समैन है, बट नहीं। और पहले तो एक बात कही जाती थी ना कि अगर आपको एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ जीनी है तो उसके लिए एक ही मूल मंत्र है कि भाई खुद को सक्सेसफुल बनाओ, काबिल बनाओ, लड़की झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी, यही बोला जाता था। अब मैं तुम्हें इस पर एक एग्जांपल देता हूँ, और यार सुना भी होगा तुमने, क्योंकि कोई नया टॉपिक नहीं है ये, तुमने सुना होगा। दुनिया में सबसे स्मार्टेस्ट लोगों में आते हैं अपने ऋतिक रोशन भाई। ग्रीक गॉड नाम दिया गया उन्हें, और उसके बाद भी सुजन ने उन्हें छोड़ दिया। दुनिया के रईसों की लिस्ट में टॉप पे रहे किसी टाइम में जेफ बेजोस, अमेज़ॉन के सीईओ, वाइफ ने छोड़ दिया। तो भाई किस बेस पे आदमी को ये चीज़ समझ आएगी कि मैं ऐसा क्या करूं या मैं ऐसा क्या ना करूं कि मेरा रिलेशन चल जाए, मेरी मैरिज टिक जाए, पर नहीं हो रहा। अभी रिसेंटली हमने अतुल सुभाष का केस भी देखा। भाई वो बंदा प्रॉपर वीडियो बना करके मल्टीपल पेजेस का सुसाइड नोट लिख के गया, वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक्सेल शीट मेंटेन करी थी कि उसने मुझे ये करना है। सोच रहे हो किस लेवल का स्ट्रेस रहा होगा उस बंदे में। और उसके बाद भी लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि शायद उसकी वाइफ सही थी, वो ही गलत था, ही वॉज अ साइकोपैथ। जस्टिफिकेशन देख रहे हो तुम? अतुल सुभाष की सैलरी थी 84,000, जिसमें से वो 40,000 पर मंथ अपनी वाइफ को दे रहा था एज अ कंपनसेशन फॉर हिज चाइल्ड। 84,000 में से 40,000 उसने बच्चे के नाम के अपनी वाइफ को दे दिए, और उसके बाद भी वो उससे कह रही है कि मुझे 3 करोड़ या 1 करोड़ जितना भी अमाउंट बोला था, आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर दैट अमाउंट, 3 करोड़ अमाउंट मांगना एक 84,000 वाली सैलरी के बंदे से। क्या लॉजिक है इस बात का? अब बहुत लोगों ने ये भी बोला कि यार गलती यूजी भाई की थी, गलती हार्दिक भाई की थी कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से, एक बी टाउन एक्ट्रेस से शादी करी, तो ये तो होना ही था। एक टर्म दी जाती है ना उनको, जो कि मैं अग्री नहीं करता हूँ, बट दी जाती है एक टर्म कि भाई अरे बॉलीवुड वाली से शादी कर ली। इवन एक कमेंट में तो मैंने, देखो मेरे पॉइंट नहीं है, बट एक कमेंट में तो मैंने ये भी पढ़ा था कि अरे और करो डांसर से शादी। भाई देखो, सेम फील्ड में अपने विराट भाई भी हैं, अनुष्का भाभी भी हैं, करेक्ट? अभी आपने उन दोनों की वो वीडियो देखी होगी। सबको पता है कि इस टाइम विराट कोहली के करियर का ग्राफ थोड़ा सा डाउन चल रहा है कंपेयर टू प्रीवियस, और वो दोनों साथ में प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम होके आए, उनके दर्शन करें, उनसे बातचीत करी। ये होती है एक एक्चुअल लेडी कि जब आपके बेटर हाफ का करियर नीचे जा रहा हो तब आपको उनके साथ खड़ा होना है। शायद आप उनके बेस्ट में प्रेजेंट ना हो, पर अगर उनका टाइम ख़राब चल रहा है देन डेफिनेटली यू शुड बी देयर, पर नहीं हो रहा है। और देखो इतना ज़्यादा कमर्शलाइज कर दिया गया ना शादी को मेरे हिसाब से, कि अब शादी नहीं एक बिजनेस बन गया है। इतने का मैरिज हॉल, उतने का फंक्शन, इतनी पंडित जी की फीस, इतना ये उतना वो, इतने की गाड़ी आनी चाहिए, ये वाली दारू चलनी चाहिए, और उसके बाद इतना खर्चा करने के बाद तुम्हारी शादी, और 2 साल बाद तुम्हें पता लग रहा है कि भाई अब डाइवोर्स हो रहा है। और एक साइन, सिर्फ एक साइन से तुमने जितना भी आज तक कमाया, चाहे वो 2 रुपये हैं, 2 करोड़ है या 200 करोड़ है, लिटरली हाफ हो जाएंगे विद इन अ स्नैप। तो ये किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं हम सोसाइटी को? और कौन ही करना चाहेगा फिर शादी भाई? रगड़ रगड़ के पैसा कमाया जाता है भाई। देखो जो कमा रहे हैं बहुत अच्छे से कमा रहे हैं, पर जो लोग डेली जा कर के जॉब कर रहे हैं 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, और उन्होंने एक पर्टिकुलर अमाउंट अपने बैंक में सेव करा है, अब जस्ट एक लड़ाई की वजह से, किसी एक साइन की वजह से वो हाफ हो जाएगा, भाई डर तो लगेगा ना। तो वही बात है। और देखो मैं इसमें सब लड़कियों को गलत नहीं कहूँगा, जैसा मैंने अभी विराट और अनुष्का का एग्जांपल दिया,
भाई वो भी है ना, दे आर ऑल्सो अ कपल, और कितनी बढ़िया लाइफ चल रही है उन लोगों की, 2 बच्चे हो गए हैं, लंदन में दोनों अब रह भी रहे हैं, उनका भी है। तो ऐसा नहीं है कि सारी औरतें गलत हैं। अभी हमने विवेक और सृजना का एग्जाम्पल भी देखा था कि भाई उन्होंने 2 साल तक उस बंदे की केयर करी, 2 साल अप्रॉक्सीमेटली जितना भी था, केयर करी उसकी। उसे कैंसर था, उन्होंने फिर भी उसका साथ दिया, उसके साथ रही, उसकी टेक केयर करी, और उन्होंने बाकायदा हर चीज़ उन्होंने वीडियोज़ में दिखाई है, विच शोज़ कि भाई अगर एक औरत डिटरमाइंड हो राइट डायरेक्शन में तो आपको यहाँ से यहाँ ले जाने का दम रखती है, पर अगर एक औरत गलत हो तो आपको यहाँ से यहाँ ले जाने का दम भी रखती है। तो बस एक बात कहूँगा, कभी भी शादी करने की सोच रहे हो या एक रिलेशनशिप में आ रहे हो, ये मत सोचो अरे बहुत सुंदर दिख रही है या लड़के पे इतना पैसा है, नहीं। लॉन्जिटिविटी की तरफ देखो, 4 दिन बाद भाई शक्ल सबकी सेम ही लगनी है, तुम भी बूढ़े होगे, वो भी बूढ़ी होएगी। पर ये और ये, अगर ये 2 चीज़ें तुम्हारी मैच कर गई ना, कुछ नहीं चाहिए होगा तुम्हें फिर लाइफ में। फिर ये जो एग्जाम्पल दे रहा हूं ना, विराट और अनुष्का, तुम भी बनोगे अगले विरुष्का।